अभिमन्यु महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे तथा भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। उनकी वीरता, युद्ध कौशल और बलिदान के कारण वे इतिहास में अमर हो गए। अभिमन्यु का जन्म द्वापर युग में हुआ था। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। एक कथा के अनुसार जब सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन ने उन्हें युद्ध के विभिन्न व्यूहों के बारे में बताया। जब अर्जुन चक्रव्यूह की चर्चा कर रहे थे तभी सुभद्रा को नींद आ गई और इसी कारण अभिमन्यु ने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि ही सीखी, लेकिन उससे बाहर निकलने का ज्ञान अर्जुन नहीं दे पाए। अभिमन्यु ने अपने बचपन में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और अर्जुन से युद्ध कला सीखी। वे धनुर्विद्या में निपुण थे और युवा अवस्था में ही पांडव सेना के सबसे प्रबल योद्धाओं में से एक बन गए। महाभारत के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह नामक युद्ध नीति बनाई जिसे केवल कुछ ही योद्धा भेद सकते थे। अर्जुन और कृष्ण उस समय युद्ध के अन्य मोर्चे पर व्यस्त थे। ऐसे में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का संकल्प लिया, ये जानते हुए कि वे बाहर निकलने की विधि नहीं जानते। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे तो उन्होंने अद्वितीय वीरता दिखाई। उन्होंने अकेले ही कई कौरव योद्धाओं जैसे जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण, शल्य और द्रोणाचार्य की सेना से मुकाबला किया, लेकिन कौरवों ने अधर्म पूर्वक उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर सामूहिक हमला कर दिया। अभिमन्यु ने अकेले ही कौशल, पराक्रम और धैर्य से कौरव सेना को तहस नहस कर दिया, लेकिन जब उन पर एक साथ कई महारथी योद्धाओं ने हमला किया तो वे वीरगति को प्राप्त हुए। जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। कर्ण, द्रोण, दुशासन और कई अन्य योद्धाओं ने एक साथ मिलकर निहत्थे अभिमन्यु पर हमला किया। अंततः दुष्ट कौरव योद्धाओं ने नियमों को तोड़ते हुए अनुचित तरीके से उन्हें मार डाला। अभिमन्यु ने पांडवों को गहरे शोक में डाल दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे रथ को मृत्यु के घाट उतारेंगे और उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया। वे केवल 60 वर्ष की आयु में ही महान योद्धा बन गए थे। न्याय और धर्म का पालन, उन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, जबकि उनके विरोधियों ने अनुचित तरीके अपनाए। उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने अकेले ही चक्रव्यूह को भेद दिया और कई महारथियों को पराजित किया। अभिमन्यु केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि बलिदान और वीरता का प्रतीक भी थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य निभाने के लिए साहस, ज्ञान और आत्मविश्वास जरूरी होते हैं। उन्होंने ये भी दिखाया कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वे अमर हो जाते हैं। निष्कर्ष, अभिमन्यु की वीरता, शौर्य और त्याग ने उन्हें अमर कर दिया। आज भी उनकी कहानी हमें साहस, कर्तव्यपरायणता और निडरता की प्रेरणा देती है।